नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीपीएम टाइम्स में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। चुनाव का दौर हुआ खत्म। अब सबके मन में एक ही सवाल कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन है। तो इसी के लिए खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मॉडल टाउन विधानसभा से विधायक जी। चलिए बात करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? देखिए, ये बड़े उत्साह का क्षण है और दिल्ली में 27 वर्षों के बाद, और विशेषकर मैं कहूँगा कि 12 वर्षों तक जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो एक भ्रष्टाचार की राजनीति के अंत हुआ है, झूठ की राजनीति का अंत हुआ है, और एक ये जो बहानेबाज सरकार थी उसका एक अंत हुआ है। ये दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा उत्साह का क्षण है कि नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत विकास की नई कहानियाँ लिख रहा है और विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो विकसित भारत की राजधानी दिल्ली भी विकसित होनी चाहिए। और दिल्ली के लोगों ने ये मिलकर निर्णय लिया कि इस बार दिल्ली मोदी जी के साथ चलेगी, मोदी जी की नीतियों के साथ चलेगी, उनके नेतृत्व में चलेगी। तो मुझे ये बड़ा हर्ष का क्षण है। अच्छा गोयल जी, आपकी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, तो पहला प्राथमिकता आपकी क्या होने वाली है मॉडल टाउन की? देखिए, मेरी प्राथमिकता यही है कि जिन मॉडल टाउन के मतदाताओं ने मुझे चुनकर विधानसभा में भेजा है, तो मैं उनकी सेवा में अपने पूरे 5 साल लगाऊंगा। और जो उनकी समस्याएं हैं, जो चुनाव के दौरान भी मुझे ध्यान आई और पिछले कई वर्षों में यहाँ सक्रिय रहने से भी मुझे जानकारी है, जो समस्याएं हैं उनको लेकर पहले 6 महीने का प्लान बना करके वो जो प्राथमिक समस्याएं हैं सबसे पहले उनका समाधान करेंगे, और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ मॉडल टाउन विधानसभा को दिल्ली का मॉडल बनाएंगे। अच्छा गोयल जी, जब आप चुनाव के दौरान सर्वे कर रहे थे, लोगों के पास जा रहे थे उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, तो क्या कुछ समस्या मॉडल टाउन में देखने को मिली आपको? देखिए, जो आप भी दिल्ली अगर मॉडल टाउन में अभी यहाँ आए हैं तो सबसे पहले देखा होगा सभी सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं, तो एक बड़ी समस्या है। गंदा पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। सीवर चारों तरफ ओवरफ्लो कर रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं जो आदमी के ज़िंदगी को हर रोज़ टच करती है। ट्रैफिक जाम है, वो एक अलग बात है, गंदी हवा है, वो भी एक बात है, लेकिन ये टूटी हुई सड़कें, गंदा पानी और सीवर ओवरफ्लो, ये आदमी को हर रोज़ परेशान करती है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, आपका टक्कर जो आम आदमी पार्टी अखिलेश जी से था कि कहीं ना कहीं वो 11 साल से बनते हुए चले आ रहे थे और आपने एक ही पल में उनको पीछे करके आगे बढ़ गए। पहली बार आपकी राजनीति की शुरुआत हुई यहाँ से, तो सर उस दौरान आपको कैसा महसूस हुआ? थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा कि जनता मेरे पे भरोसा करेगी नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पहली बार शुरुआत थी राजनीति की। नहीं, मैं पिछले कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय हूँ, 25 साल से भी ज़्यादा, और मॉडल टाउन विधानसभा के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। और जब चुनाव के दौरान मैं गया तो मुझे साफ नज़र आ रहा था कि यहाँ की जनता हमारे स्थानीय विधायक से बहुत नाराज़ है, आक्रोश में है, क्योंकि जो मैंने बताया कि हर रोज़ आदमी को एक परेशानी का सामना करना पड़ता है और स्थानीय विधायक उनको किसी चीज़ को भी ठीक नहीं कर पाए, इसलिए जनता आक्रोश में थी। और मुझे लगता है कि वो मन बना चुकी थी, और शायद पूरे दिल्ली का ही मन था कि इस झूठी सरकार को और स्थानीय झूठे विधायक को इस बार सबक सिखाना है। और ये भी तय था कि विधायक बदल कर ही हालात बदल सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं जब लोगों के बीच में जाता था तो लोगों के स्नेह को, प्यार को और आशीर्वाद को मुझे नज़र आ रहा था। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि कहते हैं कि जो मुखिया है वो मुखिया ही हार जाए तो फिर उसकी जो जनता है उनका क्या होगा, यानी कि प्रजा जो है उनका क्या होगा? मैं बात कर रही हूँ केजरीवाल जी के बारे में। वो आम आदमी पार्टी के मुखिया थे और वही हार चुके हैं, तो जो बची खुची सरकार बची है उनकी, तो उनका क्या कुछ होने वाला है? नहीं, देखिए, ये एक बड़ी हार है आम आदमी पार्टी की, और उससे उनको सबक लेना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको इस स्तर पर पहुंचाया और इतना अहंकारी हो जाना कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, और भ्रष्टाचार करना, ईमानदारी के नाम पर आए और हर वक्त झूठ बोलना, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे लोगों के बीच में। और कुल मिलाकर जैसे मैंने आपको बताया कि झूठ की राजनीति का अंत हुआ है, भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत हुआ है और अहंकार की राजनीति का अंत हुआ है।
क्योंकि दिल्ली के मालिक दिल्ली के वोटर हैं। और कोई व्यक्ति कहे कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, तो दिल्ली के वोटर्स ने बताया कि दिल्ली के मालिक वो हैं, और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, इसलिए उनके अहंकार को उन्होंने ख़त्म किया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से कुछ सबक लेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं अशोक जी, चुनाव हारने के बाद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आरोप लगाया था बीजेपी सरकार पर कि उनके प्रत्याशी, यहाँ तक कि खुद बीजेपी की सरकार में जितने प्रत्याशी थे वो जाकर के झुग्गियों में उन्होंने शराब की बोतलें और पैसे बंटवाए। शायद आज वो 27 साल बाद उनकी वापसी हुई है, तो इसका जवाब क्या देना चाहेंगे? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है, इनका ये व्यापार है झूठ बोलना, झूठ को परोसना। जैसे ये अपने पर झूठा हमला करवाते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ स्थानीय विधायक झूठा हमला करवाते हैं, और पूरी तरह से वो एक्सपोज हो गए हैं। कुल मिला के झूठ की राजनीति को लोगों ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, ईमानदारी की राजनीति करती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये सब हरकतें आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं और प्रत्यारोप करते हैं, जो कि अब चलने वाला नहीं। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा ये कि सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन है? तो सर, अगर आपको मौका मिलता है सीएम बनने का, तो फिर क्या आप सीएम बन सकते हैं आप इस समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और यहाँ पर जब विधायक दल की बैठक होती है तो सब मिलकर निर्णय होता है, और उसके बाद जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उस पर मोहर लगाता है। और हमारे यहाँ जो भी जिम्मेवारी जिस कार्यकर्ता को दी जाती है वो उसको पूरा करता है। तो हम भी जो पार्टी तय करेगी हम साथ होंगे। अच्छा, कल विधायक दल की बैठक भी थी बीजेपी कार्यालय पर, तो सर मैं ये जानना चाहूंगी क्या कुछ चर्चा किया गया था उस पर? नहीं, अभी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। आने वाले दिनों में जब विधायक दल की बैठक होगी तो आपको भी उसकी जानकारी मिलेगी। कल सिर्फ चर्चा की गई थी। हाँ, कल कुछ ग्रुप्स में कुछ लोग बैठे थे, चुनाव के अनुभव की बात हुई कि कैसा चुनाव रहा, चुनाव में क्या क्या अनुभव रहे, वो हमने साझा किए। लेकिन विधायक दल की जब बैठक होगी तो आपको मीडिया को भी जानकारी मिलेगी, और उसमें क्या निर्णय हुआ वो भी मीडिया के सामने आएगा। अच्छा अशोक जी, ये पूछ रहा था मुझे कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोग जो सबसे ज्यादा अधिक है, तो यमुना की सफाई और पूर्वांचल के लोग ये सबसे बड़ा मुद्दा माना गया अब की बार चुनाव में, क्योंकि पूर्वांचल लोगों का एक त्योहार आता है सबसे बड़ा, छठ महापर्व। तो इसको लेकर के क्या कुछ आपकी सरकार तैयारी करेगी? नहीं, देखिए, छठी मैया का जो अपमान है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम यमुना मैया की जो प्रदूषित है अभी उसको साफ करेंगे, और अगली बार जब छठी मैया का त्यौहार आएगा तो उसको धूमधाम से मनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो आज ही हमारे साथ मौजूद थे खास बातचीत करने के लिए मॉडल टाउन के विधायक जी, जिन्होंने बताया कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। कहीं ना कहीं जनता यहाँ पर बदलाव चाहती थी, शायद तभी 27 साल बाद यहाँ पर बदलाव हो पाया है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी करी है। काफी ज्यादा मुद्दे हैं दिल्ली में, काफी कुछ समस्या है, और साथ ही साथ विधायक जी ने ये भी कहा है जनता की जो कुछ भी समस्या है वो सारी समस्याओं से जल्द जनता को छुटकारा मिल पाएगा। खैर, सबके मन में अभी भी एक ही सवाल है कि क्या कुछ होने वाला है, दिल्ली का कौन सीएम बनने वाला है। जल्द ही पता चल जाएगा, जल्द ही हम सभी के बीच दिल्ली के सीएम का चेहरा हमारे बीच होगा कि दिल्ली का सीएम कौन है। फिलहाल ये कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा, तब तक ले देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए पीपीएम टाइम्स। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन ललित के साथ।